नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है एनसीईआरटी के सिलेबस से क्लास 6 की ए पैक्ट विद द विंड बुक से सेकंड लेसन द फ्रेंडली मंगूज, जिसे पंचतंत्र से अवतरित किया गया है। यूँ तो इस तरह की कहानियों के पीछे कोई सच्चाई नहीं होती है, लेकिन इन कहानियों की नैतिक शिक्षा जीवन पर्यंत याद रखने के लायक होती है। मंगूज नेवले को कहते हैं जिसके दांत तेज होते हैं और अक्सर इसकी लड़ाई किसी सांप के साथ देखी जा सकती है, जिसमें नेवला ही हमेशा जीतता है। ऐसी ये कहानी एक नेवले के बारे में जो वफादारी तो निभाता है, लेकिन उसकी ये वफादारी उसकी ही मौत का कारण बन जाती है। और ये सब होता है बिना सोचे समझे निर्णय लेने की वजह से। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी किसी गांव में अपने छोटे बच्चे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट। हमारे पास एक पालतू जानवर भी होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, तो उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। This pet will be our son's companion, और ये पालतू जानवर हमारे पुत्र का साथी बनेगा। His wife liked the idea, उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आया। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose, एक शाम को किसान एक छोटा सा नेवला घर पे ले आया। It is a baby mongoose, ये नेवले का बच्चा था। Said his wife, उसकी पत्नी ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन शीघ्र ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी फ्रेंड टू अवर सन, वह हमारे बेटे का मित्र बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू, दोनों वो बच्चा और नेवला बड़े हुए। इन 5 और 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 महीने में ही नेवला अपने पूरे आकार में आ गया। ए लवली एनिमल, एक प्यारा सा जानवर, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, जिसकी 2 चमकती हुई काली आंखें थी, एंड ए बुशी टेल, और झब्बेदार पूंछ थी। द फार्मर सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल। किसान का बेटा अभी भी बच्चा ही था जो पालने में रहता था। स्लीपिंग, वहीं सोता था, एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और रुक रुक कर रोता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिला दिया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और छोटे से पालने में उसको हिला दिया, पालना हिला दिया जिससे कि वो सो जाए। रॉक का मतलब हिलाना होता है। पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी पकड़ी। सी सैड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। स्पष्ट रूप से मैं नेवले के साथ बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। यू नीडेंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। द मंगूस इज ए फ्रेंडली एनिमल, नेवला मित्रवत जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी, ये उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, तुम्हें पता है वो अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और किसान को घर में किसी कोई काम ना होने की वजह से डिसाइडेड टू गो आउट, बाहर जाने का उसने भी निश्चय किया। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और अपने खेतों पर नजर डालने के बारे में सोचा जो खेत दूर नहीं थे। He ran into some friends on the way back, जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ मित्र मिल गए। And didn't return for quite some time, वो काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आया। The farmer's wife finished her shopping, किसान की पत्नी ने खरीदारी खत्म की। And came back home, और घर वापस चल दी। With a basket of groceries, और परचून के सामान, खाने पीने के सामान उसकी टोकरी में भरी थी। सी सा द मंगूस सिटिंग आउटसाइड, उसने नेवले को घर के बाहर बैठा हुआ देखा। एज ए वेटिंग फॉर हर, जैसे कि उसका ही इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, उस औरत को देख करके नेवला उसी की तरफ दौड़ पड़ा। एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि ये उसकी परंपरा ही थी, हमेशा यही करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस, किसान की पत्नी ने एक निगाह नेवले पर डाली। एंड स्क्रीम्ड, और चीख पड़ी। ब्लड, खून। शी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड, नेवले के पंजे और चेहरे पर खून सना हुआ था। स्मीयर्ड का मतलब लगा हुआ, सना हुआ।
यू विकेड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह घबराहट से चीखने लगी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वह क्रोध से अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूस, और पूरी ताकत के साथ वो भारी टोकरी को, जो खाद्यान्न से भरी हुई थी, खाने पीने की चीज़ों से भरी हुई थी, खून से सने हुए नेवले के ऊपर पटक दी। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के पालने की तरफ, अंदर की तरफ दौड़ के गई। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक काला सांप पड़ा हुआ था जिसके खून बह रहा था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड, एक ही नज़र में वह एहसास कर गई व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ होगा। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, नेवले को देखने के लिए बाहर दौड़ी। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने ही सांप मार डाला। व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मंगूज, नेवले को छूते हुए उसने रोते हुए कहा। हु ले डेड एंड स्टिल, जो मरा हुआ पड़ा था, शांत पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, अपने सिसकने से अनवरत होते हुए। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। हु हैड एक्टेड हेस्टी एंड रेस्टली, जिसने जल्दी में बिना सोचे समझे कार्य कर डाला। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, मृतक नेवले को काफ़ी देर तक देखती रही। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने बच्चे को रोते हुए सुना। वाइपिंग अ टीयर्स, अपने आंसू पहुँचते हुए। सी वेंट इन टू द फीड हिम, वह अंदर बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली गई। ये छोटी सी कहानी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी से हमें नैतिक सच्चाई मिलती है कि इससे पहले कि हम कोई भी निर्णय लें, हमें विचार कर लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद ही अपना डिसीजन करें। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update